34। तो कल हमें पता ही नहीं था कि मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि आप श्री माता जी निर्मला देवी हैं और आपका जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। जब आप पैदा हुए थे तो बिल्कुल ही स्पॉटलेस बेबी थे, तो आपकी नानी ने देखा और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ही इसके अंदर कोई दाग ही नहीं है, इसलिए इसका नाम निर्मला रखो। एंड बहुत ही जो प्योर है वह नाम आपने धारण किया और अपना जो भी जीवन था उनका बहुत ही आध्यात्मिक जीवन था। आप गांधी जी के आश्रम में भी रही मात्र 5 वर्ष की उम्र में, और इतना आपका जो ज्ञान था बचपन से, आत्मिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और इन्होंने एक बार बोला भी था कि तू हमारी आध्यात्मिक परामर्शदात्री है, और बहुत मान करते थे। धीरे धीरे आप बड़ी हुई और मेडिकल साइंस आपने किया, लेकिन उसी समय हमारे देश में जब अलगाववाद शुरू हुआ था तो आपने काफ़ी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट इसके कि ये अलगाववाद ना हो, तो इनकी मेडिकल की पढ़ाई छूट गई। बट उन्होंने कहा ये एक माया है, बस मुझे जानना था कि मनुष्य ने बनाया क्या क्या है टर्म साइंस में, इसलिए मुझे इसके अंदर जाना था। अब जैसे आज मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो, तो एक आम आदमी उसको नहीं समझेगा और आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई से मतलब नहीं है। लेकिन माँ ने मेडिकल की पढ़ाई बोली कि ये माँ महामाया में मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपने आध्यात्म की जो बातें हैं, जो शब्द हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, तो माँ ने बोला उसको मैंने पढ़ा लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पिंगला नाड़ी। तो आध्यात्म को मेडिकल साइंस से जोड़ने का काम श्री माता जी ने बहुत अच्छे से किया। और उसके बाद जो उन्होंने हम लोगों को बताया, जो सबसे गूढ़ बात थी, वो थी कुंडलिनी का जागरण। हर मनुष्य को नहीं पता है कि कुंडलिनी किसे कहते हैं, सब लोग उसको कुंडली कुंडली समझते हैं। जब एक मनुष्य हमारे भाग्य को बांट सकता है थोड़ा बहुत, पूरा तो मैं नहीं कहूँगी कि वो 100% कोई बताता है, बट चाहे वो 70% कुछ बता देता है, वो भी हमको देख करके, हमारे स्टार्स को देख करके। श्री माता जी चाहे तो पूरे जन्म का बता सकती थी, पिछले जन्म में भी क्या थे, आगे भी क्या तुम्हारा होने वाला है, बट उन्होंने इसको रोक के रखा कि मनुष्य जो है ना बहुत उत्सुक होता है। जैसे कि कुंडलिनी क्या बोलती हैं कि आपका पिछला जन्म क्या था, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं जोधपुर की महारानी रही होती हूँ और मैं आज जान भी जाऊँ कि मैं पिछले जन्म में जोधपुर की महारानी थी, तो मेरे अंदर वह अभिमान आएगा कि अरे मैं तो महारानी थी और आज मैं जाऊं तो मुझे किले के अंदर कोई घुसने नहीं देगा। तो इस जन्म का इसी जन्म में रह जाओ और अपनी कुंडलिनी का जो अभी तक खोई हुई हैं, सोई हुई हैं, उनको जगा लो। यह माँ का कार्य था जो आदि गुरुओं ने हजारों वर्षों पहले कर दिखाया। मार्कंडे जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी और श्री आदि शंकराचार्य जी। तो कुंडलिनी जो है वो मनुष्य के भीतर बैठी होती हैं। जब वो माँ के गर्भ में आता है, 2.5 से 3 माह का होता है, तो इस तालू को, जो सिर का बच्चे का तालू भाग होता है, उसको भेद करके आत्मा का प्रवेश होता है। और जब आत्मा का प्रवेश होता है तो वह शरीर उसका बन जाता है। और जब वो धरती पर आता है, माँ के गर्भ से कट जाता है, तो वो पूरी तरह से खो जाता है कि वो कौन था, कहाँ से आया है। वो बिल्कुल एक भवसागर बना दिया जाता है, पेट में पानी भर दिया जाता है। उससे मनुष्य भूल जाता है कि वो कहाँ से आया था और कहाँ को जाना है। कुंडलिनी का जागरण हर मनुष्य को होना चाहिए, वह माँ ने कराया। अभी तक हम लोग गुरुओं के बारे में सुनते थे, प्रवचन सुनते थे, सारा महाभारत और रामायण सब सुन लेते थे, पर कुंडलिनी जागरण के बारे में कोई हमको बताता नहीं था। श्री माता जी ने कहा इसलिए कि हर कोई जगा भी नहीं सकता इसको, जो अधिकारी होगा वो जगाएगा। और श्री माता जी वो अधिकारिणी थी जो एक जगह बैठ करके लाखों लाखों लोगों की कुंडलिनी को जागृत कर सकती थी। तो कुंडलिनी हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठी हुई वह आदि शक्ति की परम शक्ति हैं, जो जग जाती हैं तो मनुष्य पार हो जाता है भवसागर। इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं ईश्वर हमको भवसागर पार करा दो, तो कुंडलिनी को वहाँ तक आना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा और वो इस तरह से भवसागर पार हो जाएगा। अब कुंडलिनी के साथ साथ हमारे अंदर 7 ऐसे चक्र होते हैं जिनको कि डॉक्टर भी समझता है कि अगर वो चक्र खराब हो गया तो उसको क्या बीमारी होगी। उसी तरह से एक योगी भी जानता है कि अगर उसका वह चक्र खराब हो गया तो उसको क्या बीमारी होगी। आज हम लोगों को उसी जगह पर उन्होंने बिठा दिया कि आप अपने बारे में भी जानो और दुनिया के बारे में भी जानो। तो आज हम लोग अपने बारे में पहले जानने के लिए बैठे हैं। हम कौन हैं, क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्या खूबसूरतियाँ हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं जिनको हमको पता ही नहीं है। तो आज प्रार्थना करने के जो उन्होंने तरीके बताए हैं उसी को उन्होंने सहज योग नाम दिया है। सह माने 7, जम माने जन्मा हुआ योग, जो योग संपूर्ण बना देता है एक मनुष्य को, वह श्री माता जी ने हम सबको प्रदान किया है। तो आइए हम लोग सहयोग विधि से कुंडलिनी का कवच लेते हैं। जिनको पता है वही इस